मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर नितिन को अपने स्कूल टीचर मिस्टर ब्रुनर के पास आता हुआ देखते हैं। उन्हें आकर कहते हैं कि मैं सुसाइड करने वाली हूँ, मुझे लगता है कि किसी एडल्ट को पता होना चाहिए, इसी वजह से मैं आपको बता रही हूँ। नादिन को जरा भी सीरियसली नहीं लेते, वो फिर वहां से चली जाती है। नादिन हमें अपनी लाइफ स्टोरी बताती है। बचपन से उसे स्कूल वगैरह इन सब चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। इसके ऑपोजिट उसका ब्रदर जिसका नाम था डेरियन, ये सारी चीजों में एक्सेल करता था। हर रोज स्कूल के लिए उसे गाड़ी से निकालने के लिए उसके पेरेंट्स को बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते थे। उसे लगता था कि सिर्फ उसके फादर ही उसे समझते हैं। उसके फादर उसे बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल करते थे। स्कूल में उसका मूड बहुत ही खराब रहता था, पर एक दिन उसे क्रिस्टा नाम की एक लड़की आकर मिली। उसने उसे एक बग दिया और कहा कि क्या तुम इसकी मेरे साथ मॉम बनोगी। वो दोनों मिलकर इस बग का ख्याल रखने वाले थे, पर ब्रेक में ही नादिन ने उस बग को अपने कंपास में डाल दिया और इस वजह से उसकी डेथ हो गई। इस ट्रेजेडी को एक दूसरे के साथ वो सफर करती है। नादिन के फेस पर पिंपल्स आ रहे थे और इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गई थी। पैरेलल में उसका ब्रदर डेरियन बहुत ही हैंडसम बन चुका था। उसे अपसेट लग रहा था तो नादिन के फादर उसे चीज बर्गर लेने के लिए लेकर जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हर कोई तुमसे प्यार करता है। पर तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। नादिन के फादर की डेथ हो गई थी। अब इसके बाद से 4 साल गुजर चुके हैं। फादर के जाने के बाद 4 सालों में उन्होंने हील करने की बहुत ट्राई की है। नादिन ने हंसना छोड़ दिया था। आज के दिन क्रिस्टा के साथ फर्स्ट टाइम वो बहुत ही खुलकर हंसती है। नादिन को स्कूल के एक लड़के जिसका नाम था निक, उस पर एक बहुत बड़ा क्रश था। वो उससे बड़ा था और इसी वजह से उससे वो बात नहीं करता था। उसे हम मिस्टर ब्रुनर के क्लास में आता हुआ देखते हैं। उनसे वो कहते कि कल आपने जो चैप्टर सिखाया था उसमें आपने टीचिंग में एक गलती कर दी थी। घर पर उसकी मदर एक वीकेंड के लिए रेडी हो रही थी। मदर ने फिर से डेटिंग स्टार्ट की थी। एक डेंटिस्ट के साथ एक वीकेंड के लिए आज वो जा रही थी। अब 2 दिन के लिए वो घर पर नहीं रहेगी, तो नादिन को जो करना होगा वो कर सकती है। वो फिर डेरियन को कॉल लगाती है और कहती है कि पूरा हाउस अब मेरा है, मुझे जो चाहिए आज वो मैं करने वाली हूँ। नादिन और क्रिस्टा दोनों मिलकर फिर बहुत एंजॉय करते हैं। नादिन बहुत ज्यादा ड्रंक हो चुकी थी। नाद में डेरियन अपने फ्रेंड्स को मिलकर पूल में एंजॉय कर रहा था। ड्रिंकिंग की वजह से नादिन की हालत खराब हो गई तो क्रिस्टा उसे सपोर्ट देती है। नादिन वही बाथरूम में सो जाती है। क्रिस्टा जैसे ही नीचे आई तो वहां पर डेरियन क्लीनिंग कर रहा था। उनकी पार्टी की वजह से घर जरा मैसी हो गया था, तो क्रिस्टा भी उसे हेल्प करती है। सुबह नादिन उठी और जैसे ही वो डेरियन के रूम में गई तो उसने देखा कि क्रिस्टा और डेरियन ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे हैं। इस बात से वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। क्रिस्टा ने नादिन से सॉरी कहा। वो कहती कि मुझे समझ में नहीं आया कि ये सब हुआ कैसे। नादिन बिना कुछ कहे वहां से जा रही थी। क्रिस्टा कहती कि प्लीज कुछ तो कहो। नादिन कहती कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। ये सब कुछ अपने ब्रदर डेरियन पर डालती है। वो जाकर डेरियन से कहती है कि तुम्हें जिम करनी पड़ती है, अपनी बॉडी पर काम करना पड़ता है क्योंकि बाकी लोग तुम में इंटरेस्टेड हो सके। तुम्हें कुछ पर्सनैलिटी नहीं है, मेरी फ्रेंड्स से दूर रहना। डेरियन कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड्स नहीं है, सिर्फ एक ही फ्रेंड है। इसके बाद नादिन स्कूल में आई। स्कूल में उसे रियलाइज होता है कि उसने होमवर्क नहीं किया था। मिस्टर ब्रनर से कहती है कि मैं जरा अपसेट थी मेरे फादर की डेथ की वजह से, और इसी वजह से मैं होमवर्क कर नहीं पाई। मिस्टर ब्रनर पूछते हैं कि तुम्हारे फादर की डेथ को कितना समय हुआ है। नादिन कहती है कि 4 साल हो गए। वो कहते हैं कि फैमिली और रिलेटिव्स के पासिंग पर मैं सिर्फ 1 ही साल का समय देता हूँ, 4 साल तक तुम ग्रीव नहीं कर सकती। नादिन फिर डिसअपॉइंटेड होकर बैठ जाती है। इसके बाद स्कूल में डेरियन और क्रिस्टा दोनों फिर से मिलते हैं। डेरियन ने से कहा कि कल रात तुम्हारे साथ स्पेंड कर मुझे बहुत अच्छा लगा। क्रिस्टा भी यही बात कहती है। वो दोनों फिर से मिलने का प्लान बनाते हैं। स्कूल के बाद नादिन और क्रिस्टा मिलते हैं और क्रिस्टा नादिन को सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करने का ट्राई करती है। नादिन बहुत ही ज्यादा अपसेट थी। नादिन कहती कि तुम्हें मेरे ब्रदर के साथ ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। वो क्रिस्टा को कुछ भी बोलने नहीं दे रही थी। क्रिस्टा कहती कि इससे हमारी फ्रेंडशिप में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं और डेरियन पार्टी में जा रहे हैं, तुम भी फ्राइडे को हमारे साथ चल सकती हो। क्रिस्टिन इसके लिए हाँ कहती है। वो पार्टी में पहुंचते हैं और सब लोग एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं। डेरियन के जो फ्रेंड्स थे उनके साथ क्रिस्टा बात करती है, उन्हें जानने की कोशिश करती है। नादिन को इस सब में लेफ्ट आउट फील होता है। वो किसी को भी अपना फ्रेंड बना नहीं पाती। वो ट्राई तो करती है पर फेल हो जाती है। इसके बाद उसने अपनी मदर को कॉल किया। ऑन द अपोजिट साइड मदर भी बहुत डिस्टर्ब थी। जिस डेंटिस्ट के साथ वो वीकेंड पर गई थी उसकी ऑलरेडी वाइफ थी। अगले दिन स्कूल में क्रिस्टा नादिन से बात करने की कोशिश करती है। नादिन उसे कहती है कि मैंने एक ऑब्जर्व किया था कि जब तुम अपने फ्रेंड्स के साथ थी तो तुम मुझे पूरी तरीके से इग्नोर कर देती हो। मेरे ब्रदर को तुम डेट नहीं कर सकती, तुम्हें हम दोनों के बीच में किसी को चूज करना पड़ेगा। क्रिस्टा ये चीज करना नहीं चाहती थी और इसी वजह से उसे वही छोड़कर चली जाती है। घर आकर अपने ब्रदर से नादिन बात करती है। कहती कि जब फादर की डेथ हो गई थी तो तुम बहुत ही सैड रहते थे। एक रात मैंने तुम्हें देखा तो पूरी रात तुम रो रहे थे। तुम्हारी पिलो पूरी तरीके से गीली हो गई थी। मैंने फिर अपने पिलो से उसे एक्सचेंज कर दिया था। मैं तुम्हारा बहुत ही केयर करती थी और तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। डेरियन कहता है कि तुम बहुत ही सेल्फिश हो। इस तरीके से फादर को इन सारी चीजों में तुम्हें नहीं लाना चाहिए था।
वो दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ने लग गए और उनकी मदर को आकर उन्हें छुड़ाना पड़ता है। मदर डेरियन को ही डांट रही थी। डेरियन कहता है कि आप हर बार मुझे ही क्यों बताती हो। मदर कहती कि तुम ही सिर्फ मेरी सुनते हो। अगले दिन नादिन को स्कूल पर छोड़ने के लिए उसकी मदर आई। गाड़ी से निकलने के बाद नादिन क्रिस्टा को देखती है। उसे स्कूल में नहीं जाना था। मदर के पास उसे कार से निकालने के लिए टाइम नहीं था, तो अपसेट होकर कहती है कि तुम मेरे साथ काम पर आ रही हो। वहीं पर बैठे बैठे नादिन बोर हो जाती है, अपनी मदर को तंग करने लग गई। मदर नादिन से कहती है कि जिस तरीके से तुम बड़ी हो रही हो, इस बात से तुम्हारे फादर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होते हैं। नादिन इस बात से गुस्सा होकर अपने मॉम की कार लेकर वहां से भाग जाती है। इसके बाद वो मिस्टर ब्रूनर को कॉल करती है। वो उसे अपने घर लेकर आते हैं। घर पर नादिन ने देखा कि मिस्टर ब्रूनर की एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी फैमिली है। नादिन ने कभी भी उन्हें अच्छी फैमिली के साथ इमेजिन नहीं किया था। थोड़ी देर में वहां पर डेरियन आ जाता है। वो नादिन से कहता है कि प्लीज कार में बैठ जाओ। वहां पर क्रिस्टा भी थी और इसी वजह से नादिन उसे मना करती है। और डेरियन भी इस बात से गुस्सा हो गया। नादिन उसे कह रही थी कि तुम्हारे लिए सब कुछ ईजी है, तुम्हारी लाइफ ईजी है। डेरियन उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जिस कॉलेज में जाना चाहता है वहां पर नहीं जा सकता, क्योंकि उसे घर के पास रहना पड़ेगा, क्योंकि उसे पता नहीं कि नादिन अपनी मदर का ख्याल रखेगी भी या नहीं। वो क्रिस्टा से प्यार करता है, पर नादिन इस बात से बहुत ज्यादा हर्ट हो रही है। ये बात उसे अंदर ही अंदर खाए जाती है। डेरियन ने फिर मिस्टर ब्रूनर से कहा कि बाद में इसे घर पर छोड़ देना, और वो वहां से चला जाता है। थोड़ी देर में मिस्टर ब्रूनर उसे घर पर छोड़ देते हैं। घर पर आने के बाद वो डेरियन से बात करती है। वो कहती है कि मैं हमेशा मेरे ही बारे में सोच रही थी, डेरियन पर क्या गुजर रही है इसके बारे में उसे पता नहीं था। वो जिस भी तरीके से बिहेव कर रही थी, इसलिए उसे सॉरी कहती है। डेरियन उसे माफ कर देता है और उसे हक कर लेता है। अगली सुबह क्रिस्टा भी वहां पर ही थी। नादिन का मूड अच्छा था और उसे वो गुड मॉर्निंग कहती है। नादिन कभी भी इतनी जल्दी उठती नहीं थी। आज अरविंद की मूवी बाकी लोगों के सामने डिस्प्ले होने वाली थी और इसी वजह से उसने नादिन को भी बुलाया था। नादिन उसके लिए जल्दी उठकर वहां पर पहुंच जाती है। मदर उठी तो नादिन के लिए वरीड थी कि वो कहाँ पर है। नादिन उसे मैसेज कर देती है कि वो सेफ है। अब इसके बाद अरविंद की मूवी डिस्प्ले की जाती है। इसमें एक लड़का एक लड़की को बहुत प्यार करता है, पर वो लड़की हमेशा उसे इग्नोर करती है। उसके बाद उस लड़की को मॉन्स्टर से बचाता है। बचाने के बाद वो लड़की फिर से उसके पास आई, पर फिर वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता। वो उससे मूव ऑन हो चुका था। नादिन समझ गई थी कि इरविन को जिस तरीके से वो इग्नोर कर रही थी ये ठीक नहीं था। वो अरविंद से बात करती है और कहती है कि अब मैं फिर से तुम्हें इग्नोर नहीं करने वाली। अरविंद के फ्रेंड्स वहां पर आते हैं और सब लोगों से वो बात कर रहा था, पर उनके ग्रुप में वो नादिन को भी सब लोगों से इंट्रोड्यूस करवाता है। नादिन सब लोगों में शामिल होकर बहुत ही खुश थी। उसे अपने इश्यूज की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी थी और अब वो सीख चुकी थी। सेल्फिश ना बनकर सब लोगों को रिस्पेक्ट दे रही थी। इसी लर्निंग के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।